ड्रैगन फ्रूट थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका कई देशों में काफी फेमस है और अब भारत में भी इसे लोग पसंद करने लगे हैं क्योंकि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। और यह फल उन जगहों पर भी काफी अच्छी तरह से उगता है जहां पर कम बारिश होती है। अगर आपने भी ड्रैगन फ्रूट की खेती की है तो इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे फल की जो जेरोफिटिक है, मतलब सूखी जगह में होती है, लेकिन अब धीरे धीरे सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी जा रहा है। मतलब जहाँ पे थोड़ी बारिश अधिक होती है या 1000 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से या 1500 तक जाती है, वहाँ तक हम उस फल की खेती कर सकते हैं। पहले ये बिल्कुल सूखे में होती थी। नाम है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट ऐसा फल जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसमें, आयरन बहुत ज़्यादा है इसमें, और बड़ा रसीला है और बहुत स्वादिष्ट है। तो ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल जेरोफिटिक है, मतलब एक तरह से सूखी जगह के लिए है, कांटेदार है। इसकी पत्तियां जो आप देखेंगे बिल्कुल गद्देदार होगी पत्तियां, तो ये पानी का लॉस कम होता है, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशनल लॉस हम बोलते हैं इसको, वो कम होता है, पानी संरक्षित रहता है इस पौधे में। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। आप जो दूरी लगाए होंगे, दूसरी बात की दूरी तो आप प्रॉपर लगा चुके हैं, ये हम बात कर रहे हैं वैसे ड्रैगन फ्रूट की के बगीचे की जहाँ पे बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट खिल रहा है, फूल आ रहा है, उसमें फल आने वाले हैं, फल आने की क्रिया शुरू हो चुकी है। तो वैसे में आप दूरी वगैरह तो अपने हिसाब से लगा लिए होंगे। इसका ध्यान रखें कि बरसात में आंधी तूफान और बारिश ज़्यादा होती है तो जल जमाव ना हो, इसका ध्यान रखें। खरपतवार बिल्कुल न रहे, बीच में जो खरपतवार बरसात में जो आ जाता है, खरपतवार बिल्कुल न रहे, ताकि इसमें ये रोग मुक्त रहे। तो इसका अगर ध्यान आप रखेंगे तो निश्चित रूप से फलन अच्छी होगी और आपकी आमदनी अच्छी होगी। जो आपका उद्देश्य है वो पूरी तरह से पूरा होगा। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट में फूल आने से ठीक पहले और बाद की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। फूल आने से पहले शरीर का बढ़वार होता है, जो कैनोपी की बात जो हम कर रहे थे, ये ज़्यादा बढ़ता है। फूल जब आ जाता है तो इसका मतलब उस समय वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा था, शरीर बढ़ रहा था। अब सेक्स ग्रोथ ज़्यादा होगा, मतलब फल ज़्यादा बनेगा। तो जब फल ज़्यादा बनेगा उस समय शरीर कम बढ़ेगा या शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कि आवश्यक तत्व की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे समय में आप खाद मई में या जून में आप दे दिए होंगे, सामान्य तौर पे उस समय देते हैं। लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो आप बरसात के समय गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद आप निश्चित रूप से लगभग 10 किलोग्राम प्रति थाला के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो जो फूल लगने का समय है, फल लगने का समय है, वो फल लगने के समय में जो आवश्यक पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी और अंततः फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छे लगेंगे। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये ड्रैगन फ्रूट अभी जब जुलाई अगस्त की बात आती है तो जुलाई अगस्त में ड्रैगन फ्रूट के फूल आने लगते हैं। अगस्त सितंबर में फल बनने लग जाता है, या जुलाई मध्य से ही फल बनने लग जाता है। तो हम कहते हैं कि जुलाई में और अगस्त में जब फल बन रहा हो, फूल बिल्कुल खिला हुआ हो, उस समय कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करें, इसलिए कि परपरागण की क्रिया भी होती है, वो हमारे लिए अच्छा है। तो उस समय कोई कीटनाशक, खासकर रासायनिक कीटनाशक नहीं देना है। अगस्त का सेकेंड हाफ, मतलब दूसरे पखवाड़ा में अगस्त के, वहाँ पे आप निश्चित रूप से
नीम से बनी हुई, मतलब जैविक कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीम या करंज के बीज से या पत्ती से बना हुआ या गोमूत्र वगैरह से, वो जो हम जैसे नीमाक्लोर, निमिसाइड ऐसे करके दवाएं आती है, वो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से प्रति लीटर पानी डालना है, उसके हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।